द करेज टू बी डिसलाइक्ड, कंप्लीट समरी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं बल्कि दूसरों के डर से जी रहे हैं? लोग क्या कहेंगे, यही एक सवाल आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं, आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत ही नहीं है, और जो आपको नापसंद करता है वही आपकी आजादी की शुरुआत है, तो क्या आप मानेंगे? चैप्टर 1, आपकी समस्याओं की जड़ ट्रॉमा नहीं, चॉइस है। इस किताब का सबसे शॉकिंग कॉन्सेप्ट है ट्रॉमा डजंट एग्जिस्ट। अब ये सुनने में गलत लग सकता है, लेकिन इसका मतलब समझिए। लेखक कहते हैं कि आपका पास्ट आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप उसे एक्सक्यूज बनाते हैं। उदाहरण, एक बच्चा जो बचपन में निग्लेक्ट हुआ, वो बड़ा होकर दो तरह का इंसान बन सकता है। विक्टिम माइंडसेट, मेरे साथ बुरा हुआ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट, मेरे साथ बुरा हुआ इसलिए मैं स्ट्रांग बनूंगा। दोनों का पास्ट सेम है, लेकिन चॉइस अलग है। की इनसाइट, आपकी जिंदगी आपके पास्ट से नहीं बल्कि आपके प्रेजेंट डिसीजन से बनती है। चैप्टर 2, हर बिहेवियर का एक हिडन पर्पस होता है। किताब के अनुसार हम जो भी करते हैं उसके पीछे एक पर्पस होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता तो वो आलसी नहीं है, वो फेलियर से बचना चाहता है। क्योंकि अगर वो पूरी मेहनत करेगा और फिर भी फेल हो जाएगा तो उसका ईगो हर्ट होगा, इसलिए वो पहले से ही एक्सक्यूज बना लेता है, मैंने कोशिश ही नहीं की। डीप ट्रूथ, हम फेलियर से ज्यादा ह्यूमिलिएशन से डरते हैं। चैप्टर 3, लोग आपकी जिंदगी का केंद्र नहीं है, हम सब एक इनविजिबल प्रिजन में जी रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे? लेकिन एडलरियन साइकोलॉजी के अनुसार आपकी जिंदगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरों की नहीं। अगर आप हर डिसीजन दूसरों की अप्रूवल के लिए लेते हैं तो आप कभी फ्री नहीं हो सकते। गोल्डन रूल, दूसरों को खुश करना आपका काम नहीं है। चैप्टर 4, फ्रीडम का मतलब है डिसलाइक्ड होना। ये किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। अगर आप सच में फ्री होना चाहते हैं तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। एग्जाम्पल, अगर आप अपने ड्रीम्स फॉलो करते हैं तो कुछ लोग आपको सेल्फिश कहेंगे, लेकिन अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को खो देंगे। रियलिटी चेक, अप्रूवल पाने की कोशिश इक्वल्स अपनी आइडेंटिटी खोना। चैप्टर 5, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ही सारी समस्याओं की जड़ हैं। किताब कहती है ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। मतलब, आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स लोगों से जुड़ी होती हैं। कंपैरिजन, जेलसी, वैलिडेशन, फियर ऑफ रिजेक्शन। अगर दुनिया में सिर्फ आप होते तो ना कंपैरिजन होता ना इनसिक्योरिटी। इसलिए पीस पाने का तरीका है लोगों के साथ रिलेशन को सही समझना। चैप्टर 6, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, वीकनेस नहीं ताकत है। हर इंसान में इंफीरियॉरिटी होती है, लेकिन दो रास्ते हैं। इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं बेकार हूं। ग्रोथ ड्राइव, मैं बेहतर बन सकता हूं। फर्क माइंडसेट का है। एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है तो आप जेलस हो सकते हैं या इंस्पायर्ड भी हो सकते हैं। की शिफ्ट, कंपैरिजन छोड़ो, ग्रोथ पर फोकस करो। चैप्टर 7, कंपटीशन नहीं कोऑपरेशन जरूरी है। हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है दूसरों से आगे निकलो, लेकिन ये माइंडसेट हमें इनसिक्योर बना देता है। किताब कहती है लाइफ कंपटीशन नहीं कोऑपरेशन है। अगर आप हर किसी को राइवल समझेंगे तो कभी पीस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप दूसरों को टीममेट मानेंगे तो ग्रोथ नेचुरल हो जाएगी। चैप्टर 8, एक्सेप्टेंस, हैप्पीनेस का सीक्रेट। हैप्पीनेस कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, ये एक डिसीजन है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं तभी आप जेन्युइनली खुश हो सकते हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब कंप्लेसेंसी नहीं है। इसका मतलब है मैं जैसा हूं उसे एक्सेप्ट करता हूं और फिर खुद को बेहतर बनाता हूं। चैप्टर 9, प्रेज और क्रिटिसिज्म, दोनों ट्रैप हैं। हम सब प्रेज चाहते हैं, लेकिन किताब कहती है प्रेज भी डेंजरस है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेज के आदी हो जाते हैं तो आप दूसरों के कंट्रोल में आ जाते हैं। अगर लोग प्रेज देंगे तो आप खुश, अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो आप दुखी। सोल्यूशन, एक्सटर्नल वैलिडेशन से इंडिपेंडेंट बनो। चैप्टर 10, लाइफ टास्क्स, 3 असली गोल्स। एडलर के अनुसार लाइफ में 3 मेन टास्क्स होते हैं, वर्क, काम, फ्रेंडशिप, दोस्ती, लव, रिश्ते। अगर आप इन तीनों को बैलेंस कर लेते हैं तो आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन टास्क्स को दूसरों के अप्रूवल से जोड़ देते हैं। चैप्टर 11, सेपरेशन ऑफ टास्क्स, गेम चेंजर कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ बदल सकता है। सेपरेशन ऑफ टास्क्स मतलब कौन सा काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन सा दूसरों का। एग्जाम्पल, आप मेहनत करते हैं, आपका टास्क, लेकिन लोग आपको पसंद करेंगे या नहीं, उनका टास्क। अगर आप दूसरों के टास्क में इंटरफियर करेंगे तो स्ट्रेस होगा। रूल, अपना काम करो, बाकी छोड़ दो। चैप्टर 12, मीनिंग ऑफ लाइफ, सिंपल है। किताब के अनुसार लाइफ का मीनिंग है कंट्रीब्यूशन। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तभी आपको रियल सैटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन कंट्रीब्यूशन का मतलब सैक्रिफाइस नहीं है, बल्कि वैल्यू देना है। फाइनल मैसेज, फ्रीडम की असली कीमत।
इस पूरी किताब का सार एक लाइन में, आपको अपनी जिंदगी अपने लिए जीनी है, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन इसके लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। पास्ट को एक्सक्यूज बनाना बंद करो, दूसरों की अप्रूवल छोड़ो, डिसलाइक्ड होने का करेज रखो। सोचिए, अगर आज से आप ये तय कर लें कि मुझे हर किसी को इम्प्रेस नहीं करना, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आप वो करेंगे जो आप सच में चाहते हैं। आप वो बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप फाइनली फ्री हो जाएंगे। जिस दिन आपने लोगों की सोच से डरना छोड़ दिया, उसी दिन आपने जीना शुरू कर दिया। द करेज टू बी डिसलाइक्ड। बैकग्राउंड म्यूजिक, शांत और प्रेरणादायक संगीत धीरे धीरे तेज होता है। तो दोस्तों, ये थी द करेज टू बी डिसलाइक्ड की पूरी समरी। याद रखिएगा, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हर कोई आपको पसंद करे, बल्कि असली आज़ादी वो है जब आप दूसरों की परवाह किए बिना अपने सच के साथ खड़े होते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है तो इसे लाइक जरूर करें। अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने और खुद को अंदर से मजबूत करने के लिए ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ लेसन देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका विचार, आपको इस किताब का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट कौन सा लगा? सेपरेशन ऑफ टास्क्स या करेज टू बी डिसलाइक्ड? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ तक साथ बने रहने और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएं।